स्टार्ट करते हैं सेकेंड फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, जो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो किंगडम एनिमेलिया में सेकेंड फाइलम इज फाइलम निडेरिया, राइट। निडेरिया वर्ड नाइट से आया है। नाइट का मतलब होता है स्टिंगिंग, चुभाने वाला से। तो इनके पास, इन एनिमल्स के पास, ऐसे एनिमल जिनके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए तो मैं कुछ कैरेक्टर्स आपको बता देता हूं फाइलम निडेरिया के। एज लाइक ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, these organisms are mostly marine organisms, ओके। या सिंपल मैं लिख सकता हूं कि these organisms are fresh वाटर भी तो होते हैं, तो पहला मैं लिखता हूं कि these organisms are aquatic, करेक्ट। और इसके अंदर मैं लिख सकता हूं कि it can be a marine water or it can be a fresh water organisms. These organisms can be solitary organisms or this can be colonial organism. They can be fixed to a substratum, ठीक है। अगर फिक्स्ड है तो उसके लिए हम वर्ड सेडेंटरी यूज करते हैं, जो सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच होता है। लास्ट क्लास में मैंने इस चीज के ऊपर डिस्कशन किया था। और दे कैन बी फ्री स्विमिंग ऑल्सो, ठीक है, दे कैन बी फ्री स्विमिंग ऑल्सो। इसके अलावा इनके पास भी दो जर्म लेयर्स होते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दीज आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और इनके केस में एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ये दो चीजें होती हैं। एंडोडर्म अलग, एक्टोडर्म अलग, आउटर एंड इनर, ठीक है। आउटर वाले को एक्टो बोलते हैं और अंदर वाले को एंडो बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इनके सोइलम की, तो इनके पास कोई भी सोइलम नहीं होता है। सो दे आर असोइलमेट ऑर्गेनिज्म। सोइलम का मतलब, जैसे कि मैंने ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बताया था, अगर आपको याद हो क्राइटेरिया के अंदर, जब दोनों लेयर्स के बीच में अगर कोई गैप है, स्पेस है, ठीक है, एज लाइक ट्यूब एक आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है एंड द आउटर मोस्ट ट्यूब इज योर बॉडी। अगर इन दोनों ट्यूब के बीच में कोई स्पेस है, then the organism is called soilomate organism, or you can simply call it as eusoilomate organism. But if this space is absent, we call it as a soilomate organism. क्या बोलेंगे इसको? A soilomate organism. Very simple, ठीक है, a soilomate organisms. बात करेंगे इनके सिमेट्री की, इनकी सिमेट्री की, तो इनका जो सिमेट्री है वो रेडियली सिमेट्रिकल हो सकता है, ओके, रेडियली सिमेट्रिकल हो सकता है। और अगर रेडियली सिमेट्रिकल नहीं है, देन द ऑर्गेनिजम्स कैन आल्सो बी असिमेट्रिकल, ठीक है, एंड दे हैव टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनके पास टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पे कोई भी ऑर्गन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। टिश्यूज तो देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे कोई भी ऑर्गन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बात करें इनका डाइजेस्टिव ट्रैक, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूं, दे हैव अ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होता है, जिसके थ्रू वाटर करंट अंदर आएगा और वाटर करंट बाहर जाएगा। तो ये जो सिंगल ओपनिंग है, तो आई कैन से कि उसके लिए माउथ भी वही है और उसके लिए एनएस भी वही है, ठीक है। हमारे केस में माउथ अलग होता है, एनएस अलग होता है, खाते अलग जगह से हैं, और हम इगेशन प्रोसेस जो करते हैं उसके लिए ओपनिंग अलग होता है, राइट। हम इस कैटेगरी में नहीं आते। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। एज लाइक ये ऑर्गेनिजम्स है और ये उसका माउथ पार्ट है, ठीक है।
और यहीं से इनकरेंट वाटर आता है, घूमता है और यहीं से जाता है। बट यहाँ पे कोई ऐसा आपको डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम नहीं दिखेगा। सो सिंपल फॉर्म का है, तो इनके केस में दो अलग ओपनिंग की जरूरत भी नहीं है और इसीलिए नेचर ने उनको सिर्फ एक ही ओपनिंग दी है। सो माउथ एंड एनस सेम है, इसको हम बोलेंगे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और एक और चीज, एक और लाइन इसके लिए आप ऐड कर सकते हो, एंड दैट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब बात करूंगा अगर इनके माउथ की, तो इनका जो माउथ होता है इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, राइट। आपने हाइड्रा का डायग्राम तो देखा ही है। तो ये टेंटिकल्स है, ठीक है, और इन टेंटिकल्स के ऊपर दे कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है इनके पास जी, होता है स्टिंगिंग सेल्स, चुभाते हैं। अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए, इन ऑर्डर टू कैप्चर देयर प्रे, दे नीड दिस थिंग, दिस मैकेनिज्म फॉर स्टिंगिंग, so that their prey should be paralyzed and can be easily available for them as their food। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं कि these stinging cells are called nidoblast, या फिर इसका दूसरा नाम है नेमेटोसाइट्स। नेमेटोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, इस चीज को वो क्यों और कहां यूज करते हैं, तो मैंने आपको अभी अभी बताया, स्टिंगिंग पर्पस के लिए, टू पैरालाइज देयर प्रे, टू पैरालाइज प्रे। ठीक है, प्रे का मतलब प्रे, हमको मन की शक्ति देना, ये वो वाला प्रे नहीं है। वो प्रे PRAY प्रे होता है, ये PREY प्रे है। इस प्रे का मतलब क्या हुआ, अपने शिकार, शिकार का मतलब प्रे होता है, सिंपल, शिकार को पकड़ना, कैप्चर द प्रे, पैरालाइज, शिकार को पैरालाइज करके कैप्चर करने के लिए यूज करेगा। तो ये प्रे अलग है, PRAY प्रे, वो वाला प्रे अलग होता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं इनके पास कोई भी एक्सक्रीशन के लिए या फिर सर्कुलेशन या फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये सारी चीजें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रोसेस नहीं सिस्टम, ये सारी चीजें इनके पास नहीं होती हैं, एब्सेंट, सिंपल नहीं होती, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स के पास टिश्यू है बट ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं इन सारी चीजों के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब ऑक्सीजन तो चाहिए, तो ऑक्सीजन कैसे इनको मिलता है, तो याद रखो, इनको जो ऑक्सीजन मिलता है वो टिश्यू की हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ टिश्यू या फिर जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, और इस मैकेनिज्म का नाम, जिस मैकेनिज्म की हेल्प से दे कैन टेक एंड गिव ऑक्सीजन इन एंड आउट, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ओके, इसे क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, अब इनके पास कोई एडवांस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, करेक्ट, एज
अभी भी मैंने आपको बताया कि इनके पास कोई एडवांस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। यहां पे अब मैं बात करूंगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है और रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी हो सकता है। सो यहां पे लिखता हूं रिप्रोडक्शन, इट कैन बी सेक्सुअल और इट कैन बी असेक्सुअल। ठीक है, जब इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड बडिंग। आपने 10th में इसको अच्छे से स्टडी किया था। ठीक है, कि हाइड्रा की बॉडी में साइड में एक छोटा सा यंग हाइड्रा आता है, एक बर्ड आता है, एंड देन आस्ते आस्ते उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। उसकी गैस्ट्रिक कैविटी और उसके पेरेंट की गैस्ट्रिक कैविटी इंटरनली कनेक्ट होती है, सो दैट जो भी न्यूट्रिशन पेरेंट ले रहा है, सेम न्यूट्रिशन शुड बी पास ऑन टू द यंग हाइड्रा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे शो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, और गैमेट से फिर फर्दर फर्टिलाइजेशन एंड देन जो भी कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस है वो कंप्लीट होने के बाद में उसमें नजर आएगा। ठीक है, अच्छा बडिंग की बात करें तो बडिंग जो है जितने भी पोलिप्स हैं, अच्छा पोलिप्स क्या होता है वो मैंने आपको नहीं बताया, उसमें आपको नजर आएगा। और ये जितने भी मेड्यूसा है, एग्जाम्पल के तौर पे मेड्यूसा के अंदर आपको ये नजर आएगा। ठीक है, अभी पोलिप और मेड्यूसा क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो याद रखिए कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है दे शोज पोलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इनके दो अलग अलग फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म तो ये है कि वो स्टेशनरी रहेगा, एक ही प्लेस पे मूव नहीं कर सकते, और दूसरा फॉर्म ये है कि वो अपने प्लेस से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। ठीक है, तो दो फॉर्म्स मैंने आपको बता दिया। सो दे शोज पॉलीमॉर्फिज्म। पहला वाला इज कॉल्ड पोलिप, सेकेंड वाला इज कॉल्ड मेड्यूसा। पोलिप जो होता है ये मूव नहीं कर सकता है, तो मैं बोलूंगा दिस इज सेसाइल, मतलब ये मूव नहीं कर सकता है। इसकी बॉडी जो है वो थोड़ी सिलिंड्रिकल होती है। ठीक है, बॉडी इसकी कैसी है जी, सिलिंड्रिकल फॉर्म में आपको इसकी बॉडी मिलेगी। ठीक है, वेरएज मेड्यूसा की बात करूं तो ये जो है मोटाइल होता है और इसका शेप इज लाइक अम्ब्रेला, सो अम्ब्रेला लाइक शेप। एग्जाम्पल में यहां पे जेलीफिश याद रखिए, और एग्जाम्पल में पोलिप के केस में हाइड्रा याद रखिए। ठीक है, हाइड्रा एंड जेलीफिश, करेक्ट। ये दो चीज हो गई। डायग्राम भी बता देता हूं। लाइक हाइड्रा के केस में सिलिंड्रिकल शेप बॉडी आपको ड्रॉ करना है, ये ध्यान रखना है। फिर टेंटेकल्स आपको, ये टेंटेकल्स हो गए, टेंटेकल्स पे स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रा। हाइड्रा में छोटा सा आप यहाँ पे बर्ड का फॉर्मेशन दिखा सकते हो। लेबल कर देता हूं कि भाई ये क्या है, बर्ड है, कि यहाँ पे इसका होता है माउथ, दीज आर टेंटिकल्स, और इसके पास टेस्टिस एंड ओवरी का भी प्रेजेंस होता है। सो एज लाइक ये ओवरी एंड यहाँ पे यू हैव प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस आल्सो। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। ये पोलिप फॉर्म है, POLYP, पोलिप हाइड्रा। ठीक है, अनदर फॉर्म जो मैंने आपसे डिस्कस किया था दैट वाज जेलीफिश। तो जेलीफिश के केस में आप जस्ट इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दिस जेलीफिश, करेक्ट। और अम्ब्रेला शेप, एज यू कैन सी ये अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जेलीफिश कौन से फॉर्म में आता है? सो ये जो मोटाइल वाला है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, इसके केस में ये वाला एग्जांपल फिट होता है।
ठीक है जी। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है, दिस ऑर्गेनिजम्स आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स एंड these organisms do not shows presence of nervous system, no nervous system, इनके पास कोई nervous system नहीं होता है, इनफैक्ट इनके पास कोई ब्रेन ही नहीं है, नो ब्रेन, ठीक है, ब्रेन नहीं, कुछ ऐसे नर्व के फॉर्म में सेल्स रहेंगे जो मैसेजेस को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इनके पास कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, राइट, सेंसरी ऑर्गन, लाइक अपने पास भी सेंसरी ऑर्गन होता है, सेंसरी, बट अपने ऑर्गन्स इनके ऑर्गन से बहुत डिफरेंट है, अपने एडवांस है। इनके केस में 3 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है स्टैटोसिस्ट, एक होता है ऑसिलाई और थर्ड होता है ऑल्फैक्टरी पिट, ठीक है। मैं जस्ट पहला वाला जो मैंने बताया स्टैटोसिस्ट ये याद रखिए। स्टैटोसिस्ट जो होता है ये हेल्प करता है उनके बॉडी को बैलेंस करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसरी पार्ट है ये, जो हेल्प करता है बॉडी को बैलेंस करने के लिए, और पानी में वो कितने डेप्थ में जा रहे हैं या कितना ऊपर आ रहे हैं इसका सेंसेशन उनको इस स्टैटोसिस्ट सेल्स के वजह से मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल तो 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे ही दिया है, बस इतना ही याद रखिए आपके निडेरिया के लिए फॉर क्लास 11।